Okay, we have 5 topics. In this 5 topics, first जो हमारा यूनिट रहेगा वो मेजरमेंट एंड सिस्टम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसमें हम हमारे पास जो ओवरऑल जो टॉपिक्स हैं, these topics are basically इंट्रोडक्शन के अंदर हम कंसिडर करते हैं। इन दिस इंट्रोडक्शन, ये ओवरऑल इंट्रोडक्शन आपकी सिस्टम की मेजरमेंट सिस्टम एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, तो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ चैप्टर इज मेजरमेंट सिस्टम्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इन दिस वी डिस्कस मेजरमेंट सिग्निफिकेंस। ठीक है, टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, एक तो क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड सेकंड द डिफ्लेक्शन एंड नल टाइप इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, मैक्सिमम टाइम इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इन अ थ्योरी, but if you the static characteristics of the instrument, then in these static characteristics we have some numerical। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास numerical आ जाता है, in which we find out the error in measurement, type of errors, accuracy, precision, discrimination, resolution। So these all values are we need to be find out। ठीक है, तो ये हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो था मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। व्हाट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर स्मॉल इन साइज। ठीक है, एंड दे डील इन फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, सर्किटरी से अगर आपके इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो उसके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। In this, we does not have any mechanical part like any switches, relays, okay, or coil and oscillators, etc. So these are the small instruments. But electrical instruments are deal with high voltage, okay, and they required transformer generators, okay, and some of these transformer generators having a moving part. Okay, that's why electronics deal with low voltage and electrical deal with high voltage. And due to this, the electronic instruments are small in size and electrical instruments are big in size. Right? हमने इस इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की भी बात की थी। इंस्ट्रूमेंटेशन इज बेसिकली, इंस्ट्रूमेंटेशन इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स that are used for indicating, measuring and recording the physical quantity. This is the definition of instrumentation। okay, instrumentation एक complete field भी है हमारे। आपने सुना इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये ट्रेड भी आता है कई इंस्टीट्यूट्स में, इससे ट्रेड भी एक प्रॉपर कोर्स के थ्रू चलाया जाता है। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंटेशन is the collective term in which we are using measuring instruments that indicate, measure and record the physical quantity। ठीक है, तो ये आपके पास डेफिनेशन हो जाएगी आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन। एंड द टर्म्स हैज इट ओरिजिन इन द आर्ट एंड साइंस ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स मेकिंग। ठीक है, तो बेसिकली ये इंस्ट्रूमेंटेशन आपका साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स फील्ड से आप हमने लिया। एंड वी हैव सम अनदर डेफिनेशन आल्सो for the instrumentation। Instrumentation is the use of measuring instrument to monitor and control the process. It is the art and science of measurement and control the process variable within production, laboratory and manufacturing area। Okay, so we can write this way or this way. Both of the statements are correct। We can आप measurement की definition पढ़ोगे, instrumentation की definition पढ़ोगे, instrument की definition पढ़ोगे। So we have number of definition according to the field। ठीक है, हम उन्हें हमारे पास एक फिक्स डेफिनेशन हम यूज नहीं करते, हमारे पास मल्टीपल डेफिनेशंस निकल के आती हैं। ठीक है, हम किसी भी डेफिनेशन को हम यूज करते हैं एग्जाम में, तो सभी करेक्ट होंगे। एंड
few definitions which are related with measurement and measurement. तो आपको पता होना चाहिए measurement क्या है and measurement में क्या, ठीक है? Measurement, it is the act or the result of quantitative comparison between the determined standard and or an unknown magnitude, ठीक है? क्वांटिटेटिव कंपैरिजन मींस कि हमारे पास जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एक कोई ना कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है? कि हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन मैग्नीट्यूड है, हम एक जब हम कंपेयर करेंगे अपने स्टैंडर्ड्स के साथ, वी गेट अ numerical value or we express the unknown quantity in a specific numerical value. So this is called the quantitative comparison. And measurement is what? The measurement is the physical quantity, ठीक है? Or the characteristic condition which is the object of measurement in an instrumentation system in terms of measurement variable and process variable. ठीक है? मेजरमेंट इज जनरली अगर हम क्या कहेंगे, मेजरमेंट इज द क्वांटिटी जिसको आपने मेजर करना है, ठीक है? तो मेजरमेंट इज द फिजिकल क्वांटिटी. एंड अगर हम मेजरमेंट के एग्जांपल लें, वी हैव टू टाइप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ड्राइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज लेंथ, मास, टाइम्स. फंडामेंटल, व्हाई वी कॉल्ड फंडामेंटल? बिकॉज़ वी कैलकुलेट डायरेक्टली. लेंथ को हम डायरेक्ट स्टैंडर्ड से कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं, मास को हम निकाल सकते हैं टाइम पे. But some quantities like speed, velocity, pressure, we need some other variable. ठीक है? तो इनको कैलकुलेट करना है तो हमें उसके लिए कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे हमें स्पीड को कैलकुलेट करना है, स्पीड के लिए हमें टाइम की वैल्यू चाहिए, ठीक है, एंड डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए. हमें दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसके बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं स्पीड, ठीक है? So this is the simple diagram for this standard quantity, measurement quantity, and the result your comparison of these two components, the process of comparison basically. Okay. मेजरमेंट को हम अदर डेफिनेशन से भी हम डिफाइन कर सकते हैं. लाइक measurement is actually the process of estimating the value that in the physical quantity like time, temperature, weight, and length, etc. ठीक है? तो मेजरमेंट को हम डेफिनेशन डिफाइन करें तो वी हैड नंबर ऑफ डेफिनेशन एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि हमारे पास हर एक बुक में आपको डिफरेंट वे में मेजरमेंट को, इंस्ट्रूमेंटेशन को, ठीक है, डिफाइन किया गया होगा. तो इससे कंफ्यूज मत हो. अगर आप नेट से भी कोई डॉक्यूमेंट उठा रहे हो, देयर इज सम डिफरेंट लैंग्वेज दे आर यूजिंग टू डिफाइन द मेजरमेंट, ठीक है? Each measurement value is represented in the form of some standard, and the estimate value of measurement are actually compared with the standard. ठीक है? हम स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ हम कंपेयर करते हैं so that we find out the measured value. Okay, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? If you have any doubt, any question? Yes. हाँ जी बच्चों. No, Am I sir. audible? Okay. ये सब थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा इस सेक्शन में. मैक्सिमम जो पार्ट आपका थ्योरेटिकल है, ठीक है? तो handle the standard errors. well, तो फर्स्ट चैप्टर है ये सब डेफिनेशन से रिलेटेड कि हमारे पास क्या क्या पॉसिबल मेथड्स, क्वांटिटीज हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, एंड व्हाट आर द इंस्ट्रूमेंट्स एंड व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिग्निफिकेंस ऑफ मेजरमेंट. अगर हम सिग्निफाई करें मेजरमेंट को, हम कैसे हमारे डे टू डे लाइफ में इम्पोर्टेंट रखता है. तो वी रिक्वायर्ड measuring quantity for performing day to day activity like fundamental quantity. अगर हम कोई भी बात करें तो उसे हमें प्रोसेस करना होगा इन द मेजरमेंट. वी हैव कोई भी अगर फंडामेंटल क्वांटिटी है, वी नीड सम प्रोसेस टू आइडेंटिफाई
रिजल्ट अकॉर्डिंग ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, अगर हम किसी क्वांटिटी को मेजर करना चाहते हैं तो उसको एक प्रॉपर एक मेथड के थ्रू हम मेजर करते हैं। ठीक है, सो एक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ मेजरमेंट के लिए अगर हम उसके अकॉर्डिंग बात करें मेथड के अकॉर्डिंग, तो वी नीड अ इनपुट, ठीक है, जो हमें सिस्टम को देना, एंड सिस्टम विल प्रोसेस दिस इनपुट, एंड आफ्टर प्रोसेस वी गेट द आउटपुट। सो वी हैव इनपुट, आउटपुट, एंड इन बिटवीन वी हैव मेजरमेंट प्रोसेस। तो ये स्टेप हमेशा एक सिंपल या एक तो सिंपल एक्सपेरिमेंट की बात करें, सिंपल मेजरमेंट की बात करें, या फिर एक डिफिकल्ट हाई लेवल मेजरमेंट की बात करें। So in all these we need 3 steps. First input, then process, then, ठीक है, तो ये steps रहेंगे। And measurement is also important. Why? Because it will provide the fundamental basis of research and development. ठीक है, as it involve measurement of various quantity and parameter. अगर हम जनरली अगर रिसर्च की अगर हम बात करें, रिसर्च आप करते हो, राइट, तो हर एक केस में हम सबसे पहले फॉर एग्जांपल हम साइंस साइज में चले जाएं, कोई भी अगर हम किसी भी रिसर्च एरिया में कोई हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, या फिर हम कोई भी क्वांटिटी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, किसी प्रॉब्लम को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो वी क्रिएट द हाइपोथेसिस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट्स कि हमारे पास पॉसिबल रिजल्ट्स क्या हो सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम उससे कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड्स के रिजल्ट्स के साथ, एंड वी क्रिएट द प्रॉपर सोल्यूशन। तो हमारे ये जो कंप्लीट प्रोसेस है, ये आपके पास मेजरमेंट है। ठीक है, हम एक नॉन वैल्यूज को अपने क्वांटिटीज के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, एंड वी डेवलप आवर मेथड्स एंड इम्प्रूव आवर measurement. ठीक है, so that's why we call the fundamental basis of research and development, as it involves the measurement. Okay. Measurement is also considered as a method of inspection. ठीक है, अगर हम कोई भी चीज को इंस्पेक्ट करना है, किसी एनालाइज करना है, ठीक है, किसी को अगर हमें वैल्यू को कंपेयर करना है या उसको वो करेक्ट है या नहीं है, तो उसमें हम basically the process which is used to identify value is right or wrong is called measurement. Another, it will reduce the cost of production, or can say product, ठीक है, based on material, power, time and labor. कि हम उसको एनालाइज करते हैं, we try to minimize the all these parameters. We try to minimize the power loss requirement, time, labor requirement, so that we can minimize the cost of production. Okay, and this is only possible with the proper measurement process. Place and or give realistic tolerance for each of the measured value. Okay, so these all points are related with significance. Measurement and application. मेजरमेंट हमारे कहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ मेजर, डिजाइन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग गुड, design of machinery to perform manufacturing operation, design of power source, design of road, waterway, other systems, to study the operational feature, limitation, difficulties that are inherent in the system. Okay, for proper maintenance of the equipment, to determine the system response and to correct the recording of the output data. Weather. So you can see in each field, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करें, मशीनरी की हम बात कर रहे हैं, पावर सिस्टम की बात कर रहे हैं, हम सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं सिविल एरियाज में, ठीक है, हम यहाँ पे इन सिस्टम कंट्रोल की हम बात कर रहे हैं, ऑपरेशन फीचर्स, यहाँ पे हम इक्विपमेंट मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, हम एक रिले सिस्टम की भी बात करें, यहाँ पे करेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट डेटा, आउटपुट डेटा, तो फोरकास्टिंग, तो यहाँ पे हर एक एरिया में, मैक्सिमम एरियाज में हम मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, we have measurement in different way. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे एक सिंपल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
अगर हमें रोड डिजाइन करना है, वाटरवे या अदर सिस्टम डिजाइन करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एनालाइज करेंगे। ठीक है, अगर हम रोड डिजाइन करें तो उसके ड्रॉबैक्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमारे पास ये रोड यहाँ से बना रहे हैं तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हमें बेनिफिट्स होंगे, क्या हमें लॉस, ठीक है, क्या पॉसिबल लॉसेस है। तो दिस ऑल प्रोसेस कम अंडर द मेजरमेंट। एनालाइज, सिस्टम को एनालाइज करना, किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करना, ठीक है। सो ऑल दीज एरिया आर कम द एप्लीकेशन ऑफ मेजरमेंट। फंडामेंटल मेथड्स ऑफ मेजरमेंट, हमारे पास कौन से हम फंडामेंटल मेथड्स यूज करते हैं एक मेजरमेंट सिस्टम में, ठीक है। तो मेजरमेंट सिस्टम इज कॉमनली यूज, जनरली अगर हम डिवाइड करें मेथड्स को, हम दो मेथड्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द डायरेक्ट मेजरमेंट, डायरेक्ट कंपैरिजन, एंड अदर इज द इनडायरेक्ट कंपैरिजन, ठीक है। डायरेक्ट कंपैरिजन में हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। इनडायरेक्ट कंपैरिजन में क्या करते हैं, यूज ऑफ कैलिब्रेशन सिस्टम, हम थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली डायरेक्ट कंपैरिजन की अगर हम बात करें, डायरेक्ट से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि हम डायरेक्ट कंपेयर करते हैं अपने अननोन वैल्यू को अपने स्टैंडर्ड के साथ। यहाँ पे हमने ये डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ है, द मेजरमेंट इज मेड डायरेक्टली बाय कंपेयरिंग द अननोन मैग्नीट्यूड विद द स्टैंडर्ड एंड द रिजल्ट इज एक्सप्रेस इन अ नंबर, ठीक है। ये हमारे पास जो अननोन वैल्यू है उसको हम डायरेक्टली स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया लेंथ का, अगर मैं एक पर्सन की लेंथ कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ, एक चाहता हूँ, ठीक है, एक पोल है हमारे पास या कोई पर्सन का, तो हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ हमने कैलकुलेट करना है, वी कंपेयर डायरेक्टली विद द स्टैंडर्ड, ठीक है, कि हमारे पास पॉसिबल इसकी लेंथ क्या हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या यूज करें, मीटर स्केल यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द पोल, ठीक है। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट मेजरमेंट। Direct comparison method are quite common for measurement of physical quantity like length, mass, etc. तो यहाँ पे इससे क्या हो रहा है कि हमारे पास जो डायरेक्ट मेथड है हम ज्यादातर कहाँ पे यूज करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जब भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं तो ज्यादातर फिजिकल क्वांटिटी हम कैलकुलेट करते हैं, मेजर करते हैं डायरेक्ट मेथड। फिजिकल क्वांटिटी मैंने क्या, मास, लेंथ, ठीक है, दीज आर द डायरेक्ट क्वांटिटी। इनको हम डायरेक्टली अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं एंड वी फाइंड आउट द रिजल्ट इन ए वैल्यू एंड दे आर इजी एंड क्वाइट क्विक, ठीक है। डायरेक्टली हम कंपेयर करें तो इजी भी रहेंगे, बट इन डायरेक्ट मेथड वी हैव सम ड्रॉबैक। ड्रॉबैक्स क्या है, अगर ड्रॉबैक्स की हम बात करें डायरेक्ट कंपैरिजन में, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज द मेथड इज नॉट ऑलवेज एक्यूरेट एंड रिलायबल। व्हाई एक्यूरेट और रिलायबल क्यों नहीं है, रीजन बीइंग इज ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। डायरेक्ट मेथड में क्या कर रहे हो आप जनरली आप अगर आप एक सिंपल सोचोगे भी, आप सोचो कि आपने लेंथ फाइंड आउट करना है, तो क्या हो रहा है कि आप डायरेक्टली मीटर स्केल के साथ आप उस चीज को कंपेयर कर जिसके आपने लेंथ फाइंड आउट करना है। तो वहां पे क्या ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने स्केल, ये इतना ये इतनी लेंथ है, ठीक है, ये 1.5 मीटर है, 1 फॉर एग्जांपल, जैसे ये एक पोल है, इसकी लेंथ मेजर की, फर्स्ट पर्सन ने क्या किया, इसकी मेजर 1.526 525, ठीक है, मीटर इसकी लेंथ मेजर की। सेकंड पर्सन ने क्या किया, इसने 1.5221 इसने ये कैलकुलेट किया। थर्ड पर्सन ने क्या किया, इसने भी अगेन रीडिंग कैलकुलेट की, इसने 5101, ठीक है। एंड फोर्थ पर्सन ने अगेन
फॉर एग्जांपल इसने अगेन वही सेम 1.5 to 5 मेजर की. So we have difference in measurement. ये हमारे पास पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंज हो सकती है. आप जनरली लैब में भी देखते होगे, आप कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट डिफरेंट वैल्यू प्रोडिक्ट कर. ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस इन द मेजरमेंट. दैट्स व्हाई direct method involve human involvement is maximum. That's why these methods are not accurate and reliable. For very high accuracy, जब हमें काफी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए होती है अपने मेजरमेंट में, वहां पे ये मेथड रिलायबल नहीं है. बट डे टू डे लाइफ में, जर्नल मेजरमेंट में ये रिलायबल मेथड, बिकॉज दे आर इजी एंड क्विक. And also the measurement by direct method are not always possible, feasible and practicable. हर जगह हम इन्हें मेथड्स को अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, तो these are the drawbacks of direct method. ठीक है, ये प्लीज नोट कर लीजिए. मैं स्लाइड्स पे आप लोगों के शेयर करूंगा आफ्टर, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कंप्लीट स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर लूँ. ठीक है, बट फिर भी अगर इससे पहले आप अपना थोड़ा उससे भी होमवर्क किया कीजिए ताकि आपको ये क्लियर रहे. ठीक है, सब्जेक्ट थोड़ा लेंथी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, बट ये सब्जेक्ट आपका रेगुलर वन रीडिंग तो रिक्वायर्ड है. एक बार रीड करना जरूरी है अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं. बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपका कंफ्यूजन बढ़ता चला जाएगा. So that's why तो नाउ नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इनडायरेक्ट कंपैरिजन. इनडायरेक्ट में आपके पास क्या है कि आपके पास जो मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट्स सिस्टम आर इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट. ठीक है, जो आपके पास ज्यादातर सिस्टम किसको फॉलो करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड को, बिकॉज इन दिस मेथड वी हैव अ चेन ऑफ प्रोसेस. ठीक है, और यू कैन सी वी हैव अ chain of devices which is together called as measurement system. Chain of devices की अगर हम बात करें तो we have a transfer from the sense signal into a more convenient form and indicate this transferred signal either on the indicator or a recorder or to fed to the controller. तो हमारे पास क्या होता है इनडायरेक्ट में, हमारे पास स्टेप्स अगर हम बात करें, डायरेक्ट में क्या होगा, डायरेक्ट में ये आपके पास सॉरी डायरेक्ट में इनपुट है, ठीक है, उसे स्टैंडर्ड से कंपेयर किया, देन आउटपुट. ठीक है, बट इन इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं. यहाँ पे इनपुट, ठीक है, उसको आपने प्रोसेस किया, वी हैव फर्स्ट ट्रांसड्यूसर, देन कंपैरिजन. ठीक है, यहाँ से फिर आपके पास आप उसे मॉनिटर करना चाहते हो, डिस्प्ले पे आप लेना चाहते हो, या फिर आप उसे रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, या फिर आप उसे फर्दर कंट्रोलर को भेज रहे हो, प्रोसेस कंट्रोलर को. ठीक है, तो वी हैव ऑप्शंस इन डायरेक्ट मेथड. आफ्टर दिस ऑप्शन वी हैव सम फीडबैक आल्सो टू मिनिमाइज द एरर ऑफ मेजरमेंट. तो इनडायरेक्ट में हमारे पास चेन ऑफ डिवाइसेस हम यूज करते हैं, और क्या से चेन ऑफ प्रोसेसेस, राइट. So that is, it make use of transducing device or element which convert the basic form of input into an analog form, which it's then processed and present as a known function of. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो ट्रांसड्यूसर है, यहाँ पे हमने ट्रांसड्यूसर यूज किया, ठीक है, इसको हम फर्दर ये आपके क्या करेगा, आपको प्रोसेस करेगा, अननोन क्वांटिटी को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं. ट्रांसड्यूसर का पर्पस क्या है
Transducer is basically convert one form of energy into the another form of energy. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल एक्शन को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करें, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसड्यूशन, एंड दिस सिग्नल इज फर्दर इनपुट converted and input to the analog form to analyze or comparison purpose. This processed and signal is present in the form of function of input to the process controller or the display unit. ठीक है, तो basically indirect method need comparison with a standard indirectly. ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल पैरामीटर नहीं, मल्टीपल पैरामीटर इन्वॉल्व होते हैं एनालाइज करने के लिए. फॉर एग्जांपल, टू मेजर स्ट्रेन इन अ मशीन मेंबर, a component sense the strain. फर्स्ट क्या कंपोनेंट क्या करेगा, स्ट्रेन को सेंस कर रहे हैं. कंपोनेंट हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमने सेंसर यूज किया. ठीक है, स्ट्रेन को सेंस कर रहे हैं. अनदर कंपोनेंट ट्रांसफरिंग द सेंस सिग्नल इनटू अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी. अब सेंसर ने सेंस किया, अब इससे क्या गया, इसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल को फर्दर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में इसने ट्रांसफर किया. सेंसर क्या करेगा, सेंस करेगा एंड दैट कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड ट्रांसफर दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द प्रोसेस कंट्रोल. ठीक है, which is then processed suitably before being fed to the meter or record. यहाँ पे उस पे प्रोसेस अप्लाई की गई, उसे फिल्टर किया गया. ठीक है, उसे एनालाइज किया गया, कंपेयर किया गया फिक्स स्टैंडर्ड्स के साथ, एंड देन उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट हमारा जो जाएगा आपको मीटर पे जा रहा है या फिर आपके पास डिस्प्ले पे जा रहा है. ठीक है, या फिर वो एक किसी फर्दर मोटर को कंट्रोल कर रहा है. ठीक है, तो दिस इज डिपेंड अपॉन द इनडायरेक्ट मेथड मेजरमेंट सिस्टम. ठीक है, जब आप एक एग्जांपल डायरेक्ट डे टू डे लाइफ एग्जांपल आप कंसीडर कर लो कि आपका जो मोटर स्पीड है उसको हम कैसे कंट्रोल करें. मोटर स्पीड जो है वो बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड होता है. उसमें पहले आपका जो सेंसर है सेंस करता है स्पीड को. ठीक है, एंड देन कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड, अपनी थ्रेशोल्ड लिमिट के साथ कि अगर मेरे पास कितने आरपीएम पे क्या थ्रेशोल्ड लिमिट होना चाहिए, क्या कितनी, हर एक आरपीएम के अकॉर्डिंग वो थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करेगा. उसे कंपेयर करेगा इनपुट को एंड एरर आपका एनालाइज करेगा, एंड देन अकॉर्डिंग टू दिस इसने इनपुट सिग्नल को इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, आपका सिस्टम डिसीजन लेगा. ठीक है, एंड दिस सिग्नल इज फेड टू द मोटर कंट्रोलर. ठीक है, ऑल सिस्टम्स आर इंटरलिंक्ड. In measurement system generally basically such system consists of part or all four general stage. एक मेजरमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो वी हैव फोर जनरल स्टेज. सेंसर और ट्रांसड्यूसर फर्स्ट स्टेज पे अगर हमारे पास जो सेंसर होगा which will sense the input signal and transducer will transduce this signal into a electrical signal. Then signal conditioning stage, उस सिग्नल को फिल्टर किया जाएगा, एम्पलीफाई किया जाएगा. ठीक है, एंड कंपेयर किया जाएगा. ठीक है, अपने स्टैंडर्ड के साथ. यहाँ पे क्या करते हैं, फिल्टर प्लस कंपैरिजन ठीक है, प्लस डिसीजन. ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिल्टर किया जाएगा, कंपेयर किया है, अकॉर्डिंग डिसीजन किया जाएगा कि आपके पास सिग्नल को हमें इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है, एंड देन ट्रांसफर टू द आउटपुट स्टेज. And in between we have feedback control system also. Feedbacks in between stage, signal conditioning stage and output stage, we have feedback system to control the input signal. ठीक है, वो आपका कंपैरिजन के बाद फीडबैक देगा आपके सिस्टम को, एरर को मिनिमाइज करेगा, मेजरमेंट एरर. So these are the four important stages you can see in the measurement system.
ठीक है, दिस इज द मेजरमेंट सिस्टम, सेंसर स्टेज, ट्रांसड्यूसर स्टेज, सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज एंड देन आउटपुट स्टेज। ठीक है, सेंसर आपका क्या है, सिग्नल को सेंस कर रहे हैं, ये आपके पास अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, इसको सेंस किया, उसने फेड किया आपके ट्रांसड्यूसर को, ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, प्लस होते हैं सेंसर प्लस ट्रांसड्यूसर, इट विल कन्वर्ट अननोन क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, एंड दिस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज फेड टू द सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज। यहाँ पे सिग्नल को एम्पलीफाई किया जाता है, ठीक है, एनालाइज किया जाता है, ठीक है, और कंडीशनिंग। ठीक है, ये मल्टीपल प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई की जाती है आपके सिग्नल के ऊपर, एंड देन फेड टू द आउटपुट स्टेज और टू द फीडबैक सिस्टम। ठीक है, फीडबैक सिस्टम में क्या होगा कि आपके पास सेंसर को भेजा जाएगा सिग्नल टू मिनिमाइज द मेजरमेंट एंड कंट्रोल द इनपुट स्टेज। So this is all about the measurement system. Okay, हाँ जी बच्चों, एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास हो, if you have any doubt please ask. No sir. एक ही स्टूडेंट रिप्लाई No, कर sir. रहे हैं, और कहाँ गए हैं? यश शर्मा, आर यू देयर, आर यू प्रेजेंट? यश 131। रिस्पॉन्स नहीं आया बेटा, और मैंने रैंडमली जो अटेंडेंस लेना स्टार्ट कर दिया ना, तो 80 आई थिंक 50% एब्सेंट मिलेंगे। सर उसने चैट में लिखा है, आई थिंक उसका माइक वर्क नहीं कर रहा। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, इसमें आई डोंट थिंक सो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, ये सभी आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, इजी टॉपिक है। ठीक है, तो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया मेजरमेंट सिस्टम में, कि आपके पास फर्स्ट स्टेज में क्या आता है, सेंसर इज फिजिकल एलिमेंट that employs some natural phenomena by which it sense the variable using। ठीक है, जिसको हमने मेजर करना है उसको सेंस करेगा। फॉर एग्जांपल आप टेम्परेचर सेंसर की अगर हम बात करें, इट विल सेंस द टेम्परेचर एंड फेड टू द ट्रांसड्यूसर। ठीक है, ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट दिस सेंस इंफॉर्मेशन इनटू अ डिटेक्टेबल सिग्नल व्हिच माइट बी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ऑप्टिकल और एनी अदर फॉर्म। ठीक है, जिसपे हमारे पास सिस्टम ने परफॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंग वो सिग्नल को कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर की डेफिनेशन ही होती है, ट्रांसड्यूसर इज बेसिकली कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म कोई भी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल अगर उसने कन्वर्ट करना है, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड एनी अदर टाइप ऑफ। ठीक है, इस सिग्नल कंडीशनिंग स्टेज it will have some equipment take the transducer signal and modified it to the desired magnitude। अब डिजायर्ड मैग्नीट्यूड मॉडिफिकेशन कैसे होगा, पहले से फिल्टर करेगा एंड देन एम्पलीफाई करेगा, राइट, एंड देन फाइनल आउटपुट स्टेज इंडिकेट एंड रिकॉर्ड द वैल्यू व्हिच वी आर। ठीक है, एंड द कंट्रोल स्टेज which is contain the controller that interrupt the measured signal and make a decision, ठीक है, रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस। तो ये हर एक स्टेज का जो ऑपरेशन है इसमें 5 लाइंस में डिफाइन किया गया है, कंक्लूड करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी मेजरमेंट सिस्टम, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट स्टेजेस आर प्रेजेंट इन द मेजरमेंट सिस्टम, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ, राइट। तो बस आज के लिए मैं इतना ही करूँगा, नेक्स्ट क्लास में हम टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट से स्टार्ट करेंगे। आज हमने मेजरमेंट को पढ़ा, ठीक है, व्हाट इज मेजरमेंट एंड व्हाट आर टाइप ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड व्हाट इज द मेजरमेंट सिस्टम।
ठीक है, एंड व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द मेजरमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है बच्चों, आपकी अटेंडेंस में आपके जो मेरे पास लिस्ट आ रहा है, ठीक है, बच्चों की जो लिस्ट आती है मैं यहाँ से रिकॉर्ड कर लेता हूँ अटेंडेंस आप। तो जो टाइम से क्लास में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, अगर जैसे 9:45 पे क्लास स्टार्ट हुई है, अगर आप 9:55 तक आप क्लास में आ जाते हो तो अब आपकी अटेंडेंस लग जाएगी। अगर आप 9:55 के बाद आ रहे हो, ठीक है, 10 के आसपास आ रहे हो, तो आपकी अटेंडेंस में इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, तो मैंने जो रिकॉर्ड की आपकी अटेंडेंस 9:55 पे रिकॉर्ड की है। ठीक है, उसके बाद किसी ने अगर ज्वाइन किया है तो उसकी अटेंडेंस एब्सेंट मार्क करूँगा। ठीक है, तो क्लास में आते हो तो टाइम से ही आपने क्लास में, राइट। चलो ठीक है बच्चों, आज की क्लास फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।